हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। जी हाँ, खूब धज्जियां उड़ी हैं नोएना की और खूब रंग बांधा है अरमान और अबीरा ने अपनी भांग में। और दोस्तों, आज प्रेरणा का धोखा देखा नहीं गया। तो चलिए आपके रिव्यूज को सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजू जी। नम जी, मैं सोच रही हूँ क्योंकि 7 सीज़न 2 के लिए मैं आपको पूछती हूँ, एक औरत होकर एक इमोशंस होते हैं और समझने भी कोशिश कर सकते हैं। क्या एक इंसान हो के भी आप दूसरी की जिंदगी बर्बाद करते हो? क्या आपकी हवस इतना हो रही है कि सच्चा प्यार की भी वो कदर नहीं है? कॉलेज से पहले ही ये दोनों बचपन से आज तक वो दोस्ती और प्यार होता रहा, तुलसी और मिही का। फिर बाद में प्यार में तबला था कि प्यार में दोस्ती होती, दोस्ती भी प्यार होती है। लेकिन फिर भी गुस्सा होता है, झगड़ा होता है, लेकिन रिश्ता कैसा खराब हो जाता है? बच्चों की वजह से हर बार मां अनबन हो जाती है बीच में, कि ऐसा मतलब ये सब बर्बाद हो जाता है। अब बड़ों हो क्योंकि उनको आबाद रखना, सही समय एक दूसरे को सलाह देना, सिर्फ एक ही इंसान को सलाह देते रहे, इसमें गायत्री जाजी बड़ी सी चूक हो गई। और तुलसी की बेटी परी होने के बावजूद भी कितना कंपैरिजन, कितना तोहमतें, कितने इल्ज़ाम, कितने उसकी वजह से जानबूझकर झगड़ा इन दोनों को पैदा हुआ। इन दोनों को कैसे इतना आसानी से माफ़ी मिलती है? हाँ, परी उसको शादी में जो उनको सासू के साथ, अच्छे इंसानों के साथ बहुत ख़राब किया, उसकी वजह से भुगतान हुआ। लेकिन माँ बाप के साथ, दूसरों से साथ ही ऐसा होता तो वो भी होता है, लेकिन खुद के साथ भी कर रही है और बच्चे के साथ। इसलिए रणवीर जैसे इंसान आए थे क्योंकि एक नीयत की वजह से। लेकिन गायत्री चाची कर्मों की सज़ा इसलिए कि हेमंत उसको छोड़कर चला गया था, क्योंकि उसने माँ ने ऐसा किया था, जानबूझकर तुलसी ने किया था। अगर पैसा चाहिए था, मदद चाहिए थी, वो नहीं करते, देख देख के सबका ख्याल रखते, लेकिन कभी पाता नहीं है। गायत्री चाची पूरी उम्र गुजार दी तुलसी मेरे के साथ। इतना तो पता चलना होना चाहिए ना, इतना क्या है? तुलसी के साथ वेजिटेबल स्टेट में वो एक्सीडेंट, उसके लॉयर दोस्त से फ्रेंड उसने लाजास्वादा उठा के उसे एक्सीडेंट करवा दिया था, और उसके ऐसे हुआ था कि मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से, या उनको सिर्फ वेजिटेबल स्टेट में होगा, उनको कोई ठीक होने की कुछ नहीं था बाकी। इसलिए उस खुद ही उससे हंसने से डायरेक्ट किया था और उसे तुलसी पत्ता रख के और लाइफ मशीन सपोर्ट निकाल दिया था। ये सब पता था। क्या करती? हर पल वो मर रही थी, उसको मुक्ति दिलाती, ये किसको समझ पाएंगे? और नोना ने क्या किया था? जो तुलसी ने उसे मान रखकर, समझ कर, कभी भी शक नहीं किया था, उसके साथ देखे, उसको सुख दुख का साथ दिया था। फिर भी जब अंगद ने गलती किया था, उसको चढ़ाते असुली पर, लिटरली उसको बात समझे, उसके पिता से बात करो, सीधे तरीके से गाइड किया था, और वो नहीं किए। उसके बाद इसमें इंसान, और ये नैना, ये तो एहसान फरामोश। और सुचित्रा रियली मीन कह रही है, तुम घटियापन हो। और ये हद में रहो। किसने कहा ये मिताली चिप्स के अलावा कुछ किया उसने? कभी जूस पिलाया, उसके खाना खिलाया, उसको प्ले डेट फिक्स किया, कुछ किया क्या? नथिंग। स्कूल में वॉलंटियर किया था,
हम लोगों को यहाँ पर करना पड़ता था। ये लोग क्या कर रहे थे? रियली? ऐसे भी नोएना इतना आसानी से नहीं छोड़ेगी, बदला लेने की कोशिश करेगी। ऑफ कोर्स तुलसी को ही करेगी, क्योंकि तुलसी नहीं रहेगी तो 100 जन्म में भी आपको प्यार नहीं मिलेगा। उसने जो जो दोस्ती का रिश्ता, जो अच्छा रिश्ता, वो भी उसने खुद ही पैर क्या कुल्हाड़ी पर पैर रख दी उसने तो। और सुचित्रा तो मैं इतने में उम्मीद नहीं कर पाई थी ये सब वो करेगी, कर चुकी है। अब उसकी बेटी का ज़िंदगी खैर नहीं। तुम दूसरों के लिए तो गुड्ढा खोते हो ना, आप खुद ही गिर जाते हो। यही होने वाला है। मिताली इसमें घर से निकल जाएगी। हाँ, वो थोड़ा परेशान करेगी वो बच्ची का कस्टडी, क्योंकि पैसे ये सब नाम ये तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगी मिताली। जो नोना तुलसी के सामने नहीं टिक पाएगी, ये मिताली क्या करेगी? देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। अनुपमा का अनुज को याद करना बहुत ज़्यादा सुकून देने वाला, जो मतलब वैसे एपिसोड देख के इतना हमें सुकून नहीं मिलता जितना हमें मान के मोमेंट्स देख के सुकून आता है। और इधर इन लोगों का ये जितने भी सब फीमेल्स हैं वहाँ पर, जितने भी लेडीज़ हैं, मतलब कोठारी हाउस में सब ने उसको बेबी को तैयार किया है। और वो कोबरा और एनाकोंडा दोनों वहाँ खड़े जल भुन कर राख हुए जा रहे हैं। सच में एक कोबरा है और दूसरा एनाकोंडा है। मेरे लिए तो अब यही सब शब्द बचे हैं उन दोनों के लिए। खैर, जल भुन कर राख हो रहे हैं तो होने तो हमें क्या है। और वो वहाँ पे जब ये लोगों ने डांस किया इसका प्रेम और आई ने, तो वो अच्छा था। और प्रेरणा उसको इन दोनों को देख देख के चले जा रही है। और जब एक दूसरे को उन्होंने रंग लगा, चाहे वो कृष्ण और राधा बन के लगाएं या वो प्रेम और राही बन के लगाएं, लेकिन रंग तो एक दूसरे को उन्होंने सबसे पहले लगा ही दिया ना। और अनुपमा ने जब पूछा है राही से कि किसने किसको पहले रंग लगाया, तो अनजाने में ही उसने अनुज के बारे में बता दिया है कि मैं और तेरा अनुज, मतलब मेरे अनुज तेरे पाप से वे कम थे क्या? हम लोगों ने भी ऐसे ही वो करा था कि सबसे पहले हम एक दूसरे को रंग लगाएंगे। और क्या क्या इन लोगों ने जतन किए थे वो सब बताया। आजकल सीन्स तो फ्लैशबैक में दिखा रहे हैं। अब ये देखते हैं कि ये अनुज के आने की ग्राउंड्स बन रहे हैं या ये मेकर्स हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये देखने वाली बात है। और प्रेरणा लोगों से बचती फिर रही है कि कहीं कोई इसको प्रेम से पहले रंग ना लगा दे। और अनुपमा ने भी रंग लेकिन अब इसके मन में खटक तो गया है। और जब जो बात इसके मन को खटकती है वो सच होती है। इसको जो डर लगता है, इसको जो डर इसके दिल में बैठ जाता है, वो बिल्कुल सच होके सामने आता है, क्योंकि इसको प्रेरणा के हाव भाव सही नहीं लग रहे हैं। और भांग के वो नशे में, उधर तोशु ने उसको क्या कहते हैं, पराग को और अनिल को भांग वाली ठंडाई पिला दी है और तीनों नशे में धुतते हैं। और इधर जब इसके उसमें क्या कहते हैं, अनजाने में उससे धक्का लग के और प्रेम का हाथ से जो रंग उसके चेहरे पे लगा है, उससे बड़ी खुश हो रही है। वो किसी को पूछने भी नहीं दे रही है। अब यह बात अनुपमा के लिए खतरे की घंटी तो बन ही चुका है। और जब इसने प्रेरणा को कन्फ्रंट किया है तो हाँ, मैं जो है प्रेम से प्यार करती हूँ, अब से नहीं करती, और ये जाने कब से करती हूँ। और वो सही कह रही है कि तू जो है प्यार और उसमें अट्रैक्शन में या इन्फेचुएशन में अंतर नहीं कर पा रही है, तो इन्फेचुएशन को ये प्यार का नाम दे रही है। लेकिन नहीं, आजकल मतलब लोग यही अपने प्यार को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। और मुझे अब ये डर है कि कहीं अनुपमा के मन में जो
डर छिपा हुआ है माया वाला, वो सच कहीं बाहर ना आ जाए इसके मुंह से। कि कहीं गुस्से में आके ये वो ना कह दे कि माया ने मतलब राही की माँ ने भी मेरे साथ ऐसा किया था, मतलब अनुज के साथ ऐसा किया था। और काव्या ने तो खैर की जो किया ही था सो किया था, वो तो सबको पता ही पता नहीं सबको पता है, लेकिन अनुपमा तो जानती है। तो जो भी है, अब अनुज था ही इतना अच्छा कि कोई भी उससे प्यार कर बैठता। लेकिन अनुज तो सिर्फ अनुपमा का था, लेकिन अनुज भी अपने डर अपना ये सब कुछ बता नहीं पाया। और अब जब प्रेरणा ने ये कहा है कि प्रेम को तो सब कुछ पता था और मैंने ये दिल्ली में क्या किया था वो सुनो, तब तक वहाँ पे परी भी आ गई। और परी ने अरे भैया तू जब एक दिन पहले होलिका दहन वाले दिन अनुपमा ने तेरे से पूछा था, तब तूने बात क्यों घुमा दी थी? ये चलो उस टाइम पे प्रेरणा सामने थी, बाद में फ़ोन करके कह देती कि अनुमा ऐसे ऐसे सारी बात थी। आजकल तो फ़ोन की सुविधाएं हैं, सब कुछ है, फिर क्या बात थी? पर नहीं, छुपाने वाली पता नहीं लोग छुपाते क्यों हैं, बताओ ना, क्यों? ताकि उस समस्या का कोई समाधान निकाल सके कोई। अब तो सारी बात बिगड़ ही चुकी है, तो उसने खुल्लम खुल्ला कह ही दिया है कि मैं प्रेम से प्यार करती हूँ। और आज जिस तरह से अनुपमा ने प्रेरणा को कहा कि ये सिर्फ गुलाल है, सिंदूर नहीं है। लाल रंग जो है ये गुलाल सबके माथे पे लग सकता है, पर सिंदूर सिर्फ एक की ही मांग में सजता है और लगता भी है। ये नहीं है कि ये सिंदूर हर एक की मांग में भर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। और अनुपमा का ये कहना तो बिल्कुल सही था। ये जो है मुझे ये समझ में नहीं आता कि परी ने अब तक ये बात छुपाई। उससे पहले भी जब माही प्रेम के पीछे पागल थी तब भी इसने कुछ नहीं बोला, तो ये चीज़ों को बिगाड़ती क्यों है? वैसे तो ये बहुत सेंसिटिव और समझदार है परी, तो ये ऐसी मूर्खता वाली हरकतें कैसे कर सकती है, ये मेरी समझ के बाहर है। ठीक है, पे उसको तब तक वहाँ पे प्रेम भी आ गया है और उसने उसको लताड़ा है, शायद प्रेरणा को लताड़ दिया है। और जब उसने अनुपमा को अपना वनराज वाला और अनुज और माया वाला फ्लैशबैक आ रहा है, और उसने कहा कि जब ये बात किसी से भी इसको राही को पता चलेगी तो वो टूट जाएगी। तब तक वहाँ पे राही आ गई है। अब आगे देखते हैं क्या वो होता है, क्या होता है, कैसे आगे चीज़ें बनती हैं। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। बिल्कुल सही कहा अनु। होली हो और अनु का अनुज पहले होली ना खेले, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही तो वादा किया था ना कि पहली होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पहली नहीं, आने वाली हर होली की शुभकामनाएं। और पहली रंग भी अनुज ही लगाएगा। तो उसने मोगरे के फूल डाले अनु पर। सच में बहुत प्यारा और ब्यूटीफुल सीन था। और अब तो हमारे कपड़िया जी ज्यादा दिखने लगे हैं, फ्लैशबैक भी ज्यादा आ रहे हैं। अनुज और अनुपमा का प्यार अलग ही है, दिल से दिल का कनेक्शन है। एक दूसरे की बात भी समझ जाते हैं और एक दूसरे के इशारे भी। पहला ही सीन दिल खुश कर दिया। और यहाँ पे अनुपमा खाना जी से कहती है कि आज होली है और अच्छे से त्योहार मन जाए, कुछ गड़बड़ ना हो। और यहाँ पे ये तोसो कभी नहीं सुधर सकता, ये तोसो सिर्फ जोकर बनकर ही रह गया। और जिस तरीके से आज अनिल भाई ने कहा खजूर, तोसो को मजा आ गया। बाद में कहते खजूर, बादाम, पिस्ता सब कुछ डाला है, पसंद आई आपको ठंडाई। लेकिन इस ठंडाई में भांग तोसो ने मिलाई और पी लिया अनिल भाई और पराग ने। तो चढ़नी तो थी ही।
इसको सिर्फ फोकट का ही खाना खाना है, पीना है, सब कुछ फोकट में ही चाहिए दोस्तों को। ये नहीं सुधरेगा कुत्ते की दूध। और यहाँ पे कोठारी हाउस में पहले छोटे बाल गोपाल से होली की शुरुआत की गई। प्रार्थना की बेटी को मस्त कान्हा जी की तरह सजाया गया। सबने मिलकर, सभी माओ ने मिलकर, ख्याति, मीता, वसुंधरा, अनुपमा, लीलाबा, किंजल और पाखी ने मिलकर, और बहुत प्यारी लोरी थी, मेरे घर आई एक नन्ही परी। और ये सब कुछ देखकर गौतम को का चेहरे पे आज पहली बार मुस्कुराहट देखी मैंने। दूर से ही सब कुछ देख रहा था, कहीं नजर ना लगा दे। और यहाँ पे सब लोग होली खेल रहे हैं और अनु आज भी सबसे रंग बचाते हुए चल रही है। और पहली होली उसने अनुज के नाम की खुद को ही रंग लगाया कि ये आपकी तरफ से। और बाद में राही आती है और तब अनु कहती है कि तुम्हारा वो चैलेंज पूरा हो गया कि कौन किसको पहले रंग लगाए, तो आपको कैसे पता, तो तुम्हारे और पापा भी कम थोड़े थे हम। तब वो अपनी मम्मी को छेड़ती है और पूछती है कि हुआ क्या था। तब वही सीन दिखाया जब पहली बार अनुज ने होलिका के दहन के दिन अनुज आया था और अनु से कहा था कि पहला रंग तो मैं ही लगाऊंगा और वादा करो तुम। वही बातें और वही फ्लैशबैक और होली के जिस टाइम पे दोनों ने एक दूसरे को रंग भी लगाया, दोनों बचते बचाते भी आए सबसे। और यहाँ पे अनु, राही और प्रेम का जो राधा कृष्ण वाला डांस था वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल था। और क्या कहा प्रेरणा तुमने कि कृष्ण बना है प्रेम, इसलिए तुमने पहले रंग लगाया, लेकिन जब कृष्णा से वो प्रेम बन जाएगा तो पहला रंग मैं ही लगाऊंगी। ये तो तुम भूल जाओ, क्योंकि प्रेम वनराज शाह नहीं है। तुम काव्या बन रही हो, माया बन रही हो, लेकिन प्रेम ना वनराज है और ना ही और कभी बन पाएगा, क्योंकि प्रेम प्रेम है और वो सिर्फ राही से प्यार करता है। जैसे उसने प्रीकेप में भी कहा कि मैं ऐसा मर्द नहीं हूं, मेरे लिए सिर्फ राही ही सब कुछ है। तो आज अनु का प्रेरणा में माया भी देखी और काव्या भी दिखी। और जिस तरीके से गलती से ही प्रेरणा के ऊपर वो गुलाल गिरा, उसे क्या लगा कि उसने मांग भर दी है। और सही बताया उन्होंने कि मांग, कुंकू और गुलाल में फर्क है। और ये जो फर्क बताया है ना, बहुत ही सही बताया है। अगर इसी तरह लोग लाल कलर का गुलाल इस तरह उड़ाते रहे तो सबकी मांग भरती रहेगी, हर लड़की की शादी हो जाएगी क्या। लेकिन प्रेरणा को अब सबक तो जरूर सिखाएगी अनुपमा। अभी तो वो भांग के नशे में है, लेकिन जब भांग का नशा उतरेगा और उसे सब कुछ याद आएगा तब बहुत पछताएगी। और इस बार तो उसकी शांता बहन भी उसका साथ नहीं देगी। जिस सीना ठोक कर तुमने कहा है ना कि मैं प्रेम से प्यार करती हूँ और वो जानता है, यहीं पे अनुपमा का दिल टूट गया। लेकिन उसने कहा, जो वो बोल भी रही थी तब भी पीछे से जो प्रीकेप में प्रेम आता है और कहता है कि व्हाट द हेल, मैं वो उन आदमियों में से नहीं हूँ जो पत्नी के होते हुए भी, जबकि वो पहले ही पता चुका है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। और एक तरफा प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन किसी की गृहस्थी उजाड़ना वो गलत है। और उन्होंने सही कहा ना, मीरा कभी तो प्यार, मीरा बनकर भी तो प्यार कर सकती है, जरूरी तो नहीं है ना अपने अंदर रखो। एक तरफा ही प्यार है तो किसी की गृहस्थी क्यों उजाड़नी, किसी के संसार को क्यों बर्बाद करना, क्यों दो प्यार करने वालों को अलग करना। इतनी सी बात प्रेरणा के समझ में नहीं आती क्या। और परी, तुम्हारी ट्यूबलाइट बाद में ही क्यों चमकती है, पहले क्यों तुम कुछ करती नहीं हो।
अनुपमा ने बोला, इसलिए तुमने सारा सच बता दिया। प्रेम को अनुज की कॉपी राइट बना रहे हैं, और अगर ये बात सबको पता चली तब क्या होगा? वसुंधरा भले ही पर राही से गुस्सा करती रहती है, लेकिन फिर भी वो प्रेम और राही को बहुत प्यार करती है, क्योंकि वो जानती है कि उसका पोता अपनी पत्नी। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी कि अनुपमा किसी को दुख नहीं देती है, मगर जो अनुपमा को दुख देता है उसे कान्हा जी जरूर दंड देंगे, और देते भी आए हैं। बिल्कुल करेक्ट कहा, और अन्नपूर्णा है अनुपमा। बहुत सही कहा आपने, थैंक यू सो मच सुजाता जी। आपने भी करेक्ट कहा है कि एपिसोड देख के उतना सुकून नहीं मिलता जितना मान मोमेंट्स देख के मिलता है। बिल्कुल करेक्ट, और बड़ा अच्छा नाम ढूंढा आपने, कोबरा और एनाकोंडा। इनको तो पता नहीं कितने नाम मिलेंगे, क्योंकि सुचि जी हमेशा इनको बिच्छू और नाग कहती हैं, सांप कहती हैं, तो आप कोबरा और एनाकोंडा। और आगे तरक्की हो रही है, बढ़िया बढ़िया, इसकी गौतम और माही की। थैंक यू। और ख्याति जी बड़ा मजेदार था, वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा जो आपने कहा है कि अनिल भाई को खजूर, जो अनिल भाई ने कहा है तोशु को, जो पॉज लेके उन्होंने आगे बादाम वाम बोला है, मजेदार था। तो एक तरीके से उन्होंने खजूर ही कहा था तोशु को, है भी। बढ़िया रिव्यूज आप सबके, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, ये रिश्ता के रिव्यू सुनते हैं। वैसे अंजू जन्म जी, मैं सोच रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। ये अरमान कुछ तक करता नहीं है, और दूसरों करें वो भी उसको प्रॉब्लम परेशानी होती है। गुस्सा गुस्सा गुस्सा, हर पास में गुस्सा होता है, मैं भी गुस्सा हो जाती हूँ, मैं कब समझती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ दूसरों के सामने वो क्या कहते हैं चाहते हैं आप नहीं सुनते, पूरी बात तो सुन लेते। क्यों नहीं ढूंढ सकते? तो खुद ही नहीं जना तो ये कौन सा बहाना है? अगर ये नहीं ढूंढे तो यही काम तुम कहते हैं ना। इसलिए वो सिर्फ वो मुश्किल में नहीं, वो बस वो पता, वो बहरा की खबर लेना चाहती थी और तूने जहर बता दिया। ये कन्फ्यूजन मैंने नहीं, कुछ नहीं कि किसने किया, तो ये पता लगना चाहिए। ये लोग मन की सुनने बजाय एक दूसरे को गुस्सा निकालने में है लगा रहे हैं। ये तुम्हारी देन है नफरत का, रे नहीं। ये भी ये लोग कंफर्टेबल लुपापति वो करते रहते हैं। जैसे अनुज ने कुछ साल जो नफरत उसके मन में निकालने के बजाय वो जो कुछ मांगती है उसे देते रहे। ये कौन सा होता है? बस छुट्टी मांगी छुट्टी, ये कोई सामान है क्या? ये पिता और लोगों के क्या है मुझे समझ में नहीं आता। जो औरत उसकी वजह से उसके पिता का वो रिश्ता मिलता है और ये सब कर रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं जब एक्सीडेंट का वो सीन होता है ना दादी सा का, वो स्लीपिंग पिल इसलिए शायद क्यों एक करने के लिए उन्हें मिलाने के लिए हस्बैंड वो अस्पताल में एडमिट होगी, क्योंकि दादी साहब को फिक्र है कि ये लोग नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि चाची साहब को जब आर्यन आने वाला है तो उसको खुशी नहीं मिल रही। बात तो कुछ है, वो आना नहीं चाहता, आ रहा है या शादी कर लिया था या सीधा अबेरा के साथ जा सकता है, क्योंकि वो पहले वो जस्ट लाइक 5 सिंगर्स जैसे होते हैं वो लोग, कोरस गैंग को पता नहीं क्या हो गया अभी आजकल। कोरस गैंग इतना अच्छा था, अबेरा ने संभाला, अबेरा को संभाला, लेकिन अभी क्या है, कहाँ गए उस कोरस गैंग? समझ में नहीं आता उनका। तो ये मिलाने में चक्कर में होगा, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, फोन अरमान ने उठा लिया और वहां से दादी सा की आवाज सुनाई दी उसे। तब उसने कहा कि 8 साल तक आप इसके टच में थी और हमें बताया तक नहीं। तब दादी सा का कहना कि 8 साल तक टच में रहना और आज तुम्हें उस महोत्सव में भेजना, सब कुछ मैंने किया। आज तक 8 साल में मैंने कभी उसे ये नहीं कहा कि तुम अरमान से बात करो, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बात करो। लेकिन दादी सा, अरमान कभी शांति से कोई बात सुनता है या कभी ये जानने की कोशिश तक करता है कि अबीरा कैसी थी? और अभी तक
वो घर एक बार भी नहीं आई होंगी, ये भी उसने जानने की कोशिश नहीं की। अगर दादी को ये सब पता है तो क्या दादी को ये नहीं पता था कि 2 हफ्ते तक अबीरा हॉस्पिटल में बेहोश थी। यहाँ अरमान ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि जब उसने वानी को अगर हॉस्पिटल लेकर गई तो उसके साथ कुछ हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ। अरे इन लोगों के अंदर तो इतनी भी अक्ल नहीं थी कि एक छोटी सी बच्ची के बारे में पूछ रहे थे कि वो कैसी है। अरमान कभी शांति से कोई बात करता है या कोई बात सोच समझने की शक्ति रखता है जो अब रखेगा। लेकिन दादी ने बिल्कुल सही कहा है, आज उनकी एक एक बात सही थी, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और अब दादी साहब जो प्रीकेप में दिखाया कि उनकी तबीयत एकदम खराब हो गई है, और इसीलिए अब फिर से अबीरा और अरमान इस घर में वापस एक साथ रहेंगे। अबीरा फिर से इस घर में आएगी क्योंकि यही दादी साहब की आखिरी इच्छा भी होगी। लेकिन सच में अरमान कभी भी सच तक पहुंचता नहीं है। जब देखो तब सिर्फ ब्लेम गेम खेलता है। दूसरों पर ब्लेम लगाना बहुत आसान होता है अरमान, लेकिन जब खुद की बात आती है तो खुद को ये मत समझो कि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। तुम 7 साल पहले भी गलत थे और तुम आज भी गलत हो। और ये लो, आर्यन की कोई बात तो है जो चाची सच छुपा रही है। कोई तो कांड हुआ है, क्योंकि अब आर्यन वापस आ रहा है घर पर। कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि मीनू चाची खुश नहीं लग रही, बाकी सब खुश है। इसलिए माधव जी ने पूछा कि तुम खुश क्यों नहीं, आखिर बात क्या है। अब देखते हैं कि बात क्या है और क्या हुई है। और जिस तरीके से दोनों के आर्ग्यूमेंट्स हुए, क्योंकि अरमान शांति से बात करे तो बात ही क्या थी। और अबीरा ने बिल्कुल सही पूछा है ना कि क्या तुमने एक बार भी ये जानने की कोशिश की कि मैं जिंदा हूं या मर गई। एक हादसे में वो बच्ची के बारे में तुमने जाना तक नहीं, तुम थे, मुझे तुम पर विश्वास था, इसलिए मैंने कहा था ना कि तुम हमारी बेटी को बचाओ, और मैं वानी को बचाती हूँ। और सही कहा दादी ने कि तुम्हारी बेटी माँ शब्द सुनकर क्यों इस तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि वो अपनी माँ को मिस करती है, लेकिन वो अपना दर्द किसी को नहीं बता सकती। इसलिए कावेरी जी ने वो दर्द देखा है उस बच्चे का, और उससे उन्हें पता है कि माँ की जरूरत कितनी होती है बच्ची को। ये बात अरमान जानते हुए भी क्यों अंधा बना हुआ है, वो समझ में नहीं आता है। और साथ में विद्या तो अंधी है ही, वो तो हर बार गलती ही करती है और गलत ही है। वो कभी कुछ सीधा सोच नहीं सकती, ना सीधा कर सकती है। लेकिन एक दिन खून के आंसू जरूर रोएगी ये विद्या। इतनी घटिया दिखती है, ऊपर से ये इस बुढ़ापे में मैडम ने लट निकाली है, इतनी वाहियात दिखती है। लो, ज्ञान गुरु का ज्ञान शुरू हो गया। खुद का कांड भूल गए क्या अरमान। खुद जब 7 साल पहले बच्ची को लेकर भाग गए थे तब तो अभिरा ने तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। और ये विद्या तो ढायन और एहसान फरामोशी है, इतनी जल्दी अभिरा के सारे एहसान भूल गई। कोई इतना सेल्फिश और घटिया कैसे हो सकता है। ये अब अभिरा को अरमान से दूर करके कितना एटीट्यूड दिखाती है, और कितना भला बुरा भी बोलती है उसे। विद्या के लिए तो अब वर्ड्स ही कम पड़ गए हैं। और दादी ने बिल्कुल कहा कि तुम दोनों के रिश्ते की वजह से इस घर में दरार पड़ गई। मैं घर की दीवार पर भी दरार देखती हूँ तो वो सहन नहीं कर पाती हूँ, तो मैं अपने परिवार में दरार कैसे देख सकती हूँ। तो अब तुम दोनों को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब कावेरी पोद्दार अपना परिवार फिर से पहले जैसा बनाना चाहती है। जब देखो तब सब लोग झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे को ताने मारते रहते हैं, और ये परिवार पहले जैसा परिवार रहा ही नहीं जब अभिरा इस घर में थी। इसलिए दादी और माधव जी दोनों ही अभिरा का मोल बहुत अच्छे से समझते भी है। और माधव जी तो उस वक्त भी
अबीरा का साथ दिया था जब अरमान ने रूही से शादी करने के वक्त जो गलती की थी। और तब माधव जी अबीरा के लिए वो अबीरा के साथ उसके साथ रहने चले गए थे और अरमान को भी पनिशमेंट दी थी। तो माधव जी के लिए अबीरा आज भी अपनी उसकी बेटी ही है और वो आज भी उससे बहुत प्यार करते हैं। और विद्या भी कावेरी जी भी अभी तक नहीं भूली कि अबीरा ने उनके लिए क्या क्या किया है। और यहाँ पे दोनों ही नशे में, गुस्से में दोनों ने भांग पी ली और अब दोनों ही एक दूसरे से प्यार का इजहार भी कर रहे हैं। और अब कल हमें दोनों शादी करते हुए दिखाएंगे। लेकिन ये कब तक है? सिर्फ भांग के नशे में है तब तक। जब नशा उतरेगा तब क्या होगा? क्यों? नशे में तो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये तो दिखता भी है। ये जो नफरत है उसके अंदर छुपा प्यार ही है जो अरमान को किसी और का भी नहीं होने दे रहा और वो ना ही किसी और का होना चाहता है, क्योंकि वो नाराज हुई कि अबीरा उसे छोड़कर क्यों चली गई। लेकिन अबीरा गई नहीं है। बिल्कुल सही कहा सुचि जी आपने कि ये जो भी कुछ हुआ है, कंफ्यूजन हुआ है, गलत फहमी हुई है, किसने पैदा की, इसका पता करने की जगह दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, है ना। सो ये जरूरी है। और अरमान के लिए तो आपने बिल्कुल करेक्ट कहा कि गुस्सा करता है, बस गुस्सा। और बहुत अच्छी बातें आपने कही है अपने रिव्यू में कि जो औरत बाप का दर्जा दिलाती है उसी पे गुस्सा करते रहते हैं। तो बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। और ख्याति जी आपने भी सही कहा, अरमान शांति से क्यों नहीं बोलता ये बात सही है, क्यों नहीं सुनता बात। हमेशा जब भी अबीरा कोई बात कहने लगती है वो गुस्से में जो उसने सोचा होता है प्री ऑक्युपाइड माइंड से वो सब निकाल देता है और अल्टीमेटली अबीरा को बोलने का मौका नहीं देता और चीजें बर्बाद कर देता है। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। सो आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं क्यूकी के रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नम जी, मैं सोच रही हूँ क्योंकि 7 सीज़न 2 के लिए मैं आपको पूछती हूँ, एक औरत होकर एक इमोशंस होते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं। क्या एक इंसान हो के भी आप दूसरे की जिंदगी बर्बाद करते हो? क्या आपकी हवस इतना हो रही कि सच्चा प्यार की भी वो कदर नहीं है? कॉलेज से पहले ही ये दोनों बचपन से आज तक वो दोस्ती और प्यार होता रहा, तुलसी और मिहिर का। फिर बाद में प्यार में तबला था कि प्यार में दोस्ती होती, दोस्ती भी प्यार होती है। लेकिन फिर भी गुस्सा होता है, झगड़ा होता है, लेकिन रिश्ता कैसा खराब हो जाता है? बच्चों की वजह से हर बार माँ अनबन हो जाती है बीच में कि ऐसा मतलब नहीं, ये सब बर्बाद हो जाता है। अब बड़ों हो क्योंकि उनको आबाद रखना, सही समय एक दूसरे को सलाह देना, सिर्फ एक ही इंसान को सलाह देते रहे, इसमें गायत्री जाजी बड़ी सी चूक हो गई। और तुलसी की बेटी परी होने के बावजूद भी कितना कंपैरिजन, कितना तोहमतें, कितने इल्ज़ाम, कितने उसकी वजह से जानबूझकर झगड़ा इन दोनों को पैदा हुआ। इन दोनों को कैसे इतना आसानी से माफ़ी मिलती है? हाँ, परी उसको शादी में जो उनको सासुस के साथ, अच्छे इंसानों के साथ बहुत ख़राब किया, उसकी वजह से भुगतान हुआ। लेकिन माँ बाप के साथ, दूसरों से साथ ही ऐसा होता तो वो भी होता है, लेकिन खुद के साथ भी कर रही है और बच्चे के साथ। इसलिए रणवीर जैसे इंसान आए थे क्योंकि एक नियत की वजह से। लेकिन गायत्री चाची कर्मों की सज़ा इसलिए कि हेमंत उसको छोड़कर चला गया था, क्योंकि उसने माँ ने ऐसा किया था, जानबूझकर तुलसी ने किया था। अगर पैसा चाहिए था, मदद चाहिए थी, वो नहीं करते, देख देख के सबका ख्याल रखते, लेकिन कभी पाता नहीं है। गायत्री चाची की पूरी उम्र गुजार दी तुलसी मेरे के साथ। इतना तो पता चलना होना चाहिए ना, इतना क्या है। तुलसी के साथ वेजिटेबल सेट में वो एक्सीडेंट, उसके लॉयर दोस्त से फ्रेंड उसने लाजास्फादा उठा के उसे एक्सीडेंट करवा दिया था।
और इसके ऐसे हुआ था कि मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से, या उनको सिर्फ वेजिटल स्टेट में होगा, उनको कोई ठीक होने की कुछ नहीं था बाकी। इसलिए उस खुद ही उस ने उसे डायरेक्ट किया था और उसे तुलसी पत्ता रख के वो लाइफ मशीन सपोर्ट निकाल दिया था। ये सब पता था। क्या करती, हर पल वो मर रही थी, उसको मुक्ति दिलाती, ये किसको समझ पाएंगे। और नोना ने क्या किया था, जो तुलसी ने उसे मान रखकर समझकर कभी भी शक नहीं किया था, उसके साथ देके उसको सुख दुख का साथ दिया था। फिर भी जब अंगद ने गलती किया था, उसको चढ़ाते सूली पर, लिटरली उसको बात समझे, उसके पिता से बात करो, सीधे तरीके से गाइड किया था, और वो नहीं किए। उसके बाद इसमें इंसान, और ये नैना, ये तो एहसान फरामोश। और सुचित्रा रियली मीन कह रही है, तुम गठियापन हो, और ये हद में रहो। किसने कहा ये मिताली? चिप्स के अलावा कुछ किया उसने? कभी जूस पिलाया, उसके खाना खिलाया, उसको प्ले डेट फिक्स किया, कुछ किया क्या? नथिंग। स्कूल में वॉलंटियर किया था, हम लोगों को यहाँ पर करना पड़ता था। ये लोग क्या कर रहे थे रियली? ऐसे भी नैना इतना आसानी से नहीं छोड़ेगी, बदला लेने की कोशिश करेगी। ऑफ कोर्स तुलसी को ही करेगी, क्योंकि तुलसी नहीं रहेगी तो 100 जन्म में भी आपको प्यार नहीं मिलेगा। उसने जो दोस्ती का रिश्ता, जो अच्छा रिश्ता, वो भी उसने खुद ही पैर क्या कुल्हाड़ी पर पैर रख दी उसने तो। और सुचित्रा तो मैं इतने में उम्मीद नहीं कर पाई थी ये सब वो करेगी, कर चुकी है। अब उसकी बेटी का जिंदगी खैर नहीं। तुम दूसरों के लिए तो गुड्ढा खोते हो ना, आप खुद ही गिर जाते हो। यही होने वाला है। मिताली इसमें घर से निकल जाएगी। हाँ, वो थोड़ा परेशान करेगी वो बच्ची का कस्टडी, क्योंकि पैसे, ये सब नाम, ये तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगी मिताली। जो नैना तुलसी के सामने नहीं टिक पाएगी, ये मिताली क्या करेगी? देखते हैं आगे क्या होता है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि मिहिर के हाथों उसकी मांग फिर भरी जा चुकी है। अब वो हैरान परेशान, फिर उसने किसी व्हीकल के मिरर में अपना चेहरा देख रही है। अब वो सोच रही कि ये हुआ तो हुआ क्या। खैर इधर नैना बड़ी परेशान है मिहिर के लिए, मिहिर कहाँ है। और उसने पता नहीं किससे भी किसी से पूछा है, कह रहे कि वो कहीं किसी काम से गया है, किसी ज़रूरी काम से गया है। और जब मिहिर आ गया है तो अलिक आया है, और इधर लेकिन जो है मिताली तो अंगद और वृंदा को देख कर जल भुन कर आँख हुई। अरे भैया खड़ी क्यों हो तुम यहाँ पर? वो अपना रोमांस कर रहे हैं तो कर लें दो ना, तुम क्यों कबाब में हड्डी बन रही हो जाके? चुपचाप जल भुन, और देख के जल भुन के राख और हो रही है। कुछ लोगों की होती भी नज़रगंदी है। और जब आज उसने बड़े प्यार से रंग लगाया है, और हैप्पी आखिरी होली है ना डार्लिंग, बड़े बड़े जो है ना ये मेर क्या कर चाशनी में लपेट लपेट के पत्थर भी दे मारता है, और ऐसे वो उनको ना कोनैन की गोली आती है वो खिलाता है चाशनी में लपेट लपेट के। बस वो मज़ेदार लगता है मेरे को। खैर, और ये सरप्राइज़ खास तुम्हारे लिए है, और ये है। और जैसे ही उसने वो वीडियो देखा है, नैना के तो होश ही उड़ गए, उड़ने ही थे। और आज शोभा ने बड़ा सही काम किया, जो उसने तुलसी को वीडियो कॉल कर दी और सारा कुछ उसको लाइव दिखा रही है। बहुत सही काम किया कि कम से कम अब वो तुलसी ये जान तो ले कि मिहिर के दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स हैं, जो उसके मन में जमा हुआ गुस्सा है, नफ़रत है, या नफ़रत या जो भी है, नफ़रत तो नहीं कह सकते, है तो शायद अभी भी प्यार, लेकिन जो जमा हुआ गुस्सा है वो पिघल जाए और इसके पास वापस आ जाए।
कम से कम तो ये शोभा का ये मूव बहुत अच्छा था। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, अरे मेरे को यहाँ कुछ नहीं देखना। तो जब जिस तरह से पकड़ के देख उसको बिठाया है हाथ पकड़ के, तो वो तो खैर अच्छा था ही। और उसके बाद जब उसने फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया है, तो ये देखो। और कह रहे हैं यहाँ पे बच्चे हैं, कह रहे बच्चों को भी देखना चाहिए। कह रहे मैं इतने सालों से इस गिल्ड में देखी, ये मेरे से क्या हो गया। कह रहे सिर्फ मेरी ये गलती थी कि मैंने शराब पी रखी थी। शराब अगर नहीं पी होती तो ये सब कुछ कांड होता ही नहीं। वास्तव में फिर जब मैं होश में था तो ये सब काम कुछ करता ही नहीं। और जब उसने मिहिर ने नोएना से कि तुमने ये सब किया क्यों, तो और उसने कहा कि मैंने ये सब किया और मैं तुमसे प्यार करती थी। बिकॉज उसने कहा कि एक तरफा प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी तुलसी से प्यार करता था, हूँ और करता रहूँगा। और आज एक डायलॉग तो मेल ने जो बोला है कि तुम मेरी तुलसी के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं हो, बिल्कुल सही। जाके तुलसी से पूछो कि प्यार का मतलब क्या होता है, उससे सीखो। और आज जब ये सुचू ने बोला है कि ये आपसे सच्चा प्यार करती है और ये कहाँ जाएगी, गंगा के भाड़ में जाए। वाह क्या डायलॉग थे। और जो है कह रहे कि अपने फेवरेट एम्प्टी ब्रिज पे जाए, पानी में कूद जाए और तुम उसके पीछे पीछे कूद जाना जिससे तुम उसको बचा सको। आज तो दोनों को जो मेहनत धोया है ना, वो मस्त था। और सब ने नोएना को खरी खोटी सुनाई है। और वृंदा ने बिल्कुल देखा कि आपने इन दोनों का इतने साल का रिश्ता ख़त्म कर दिया। अरे और जब नोएना ने ये कहा है कि आप तुम्हारा और तुलसी का रिश्ता मर चुका, तो मिहिर ने कहा कि तुमसे किसने कहा कि हमारा रिश्ता मर चुका था। अरे हम पति पत्नी थे, हमारा जो है झगड़ा था तो बच्चों को लेके। हमारे बीच, हम दोनों पति पत्नी के बीच में कोई ईमान मुटाव नहीं था, कुछ नहीं था। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरा और उसका तुलसी का रिश्ता टूट चुका है। जब नैना अपने कपड़े लेने जाने के लिए रूम में जा रही है तो उसके लिए भी रोक दिया है। कह रहे वहाँ कहाँ जा रही हो के सामान। कह रहे सामान तुम लाई क्या थी, तुम अपने साथ जो 3 पोटलियाँ लाई थी वो तो तुम्हारे सिर पर मुझे रखी दिख रही है। पहली चालाकी की, दूसरी बेशर्मी की और तीसरी बेईमानी की। वो तो तुम्हारे सिर पे अभी भी रखी हुई हैं, इनको उठाओ और निकलो घर से बाहर। पर पहले तो कह रहा है बड़े मज़े से कि घर से निकल कर ना सीधे राइट जाना। तो कह रहा है राइट तो तुम्हारी उसमें डिक्शनरी में है ही नहीं, तो काम करना मेन गेट से बाहर निकलो, लेफ़्ट जाओ और फिर बाहर में जाओ। बहुत मज़ेदार सीन, बहुत बढ़िया एपिसोड था कल का, देख के मज़ा आ गया। और तुलसी ये जो है फ़ोन पे जो उसने मिहिर ने तुलसी के लिए कहा है वो सब सुन रही है। और उसने कहा कि तुम जाके उससे सीखो कि वो उसने प्यार कैसे किया जाता है, ऐसे तो प्यार का पी भी नहीं पता। और जब उसने सुचू ने आज जिस तरह से उससे पहले मिताली चिल्लाई है, उसने तो सोचा होगा कि मैं फिर जो है उसको चिल्ला लूँगी तो ये चुप हो जाएगा। पर जिन 2 जनों के बल पर ये इतनी कूद रही थी, अब वो दोनों तो घर से बाहर, अब ये किसके बल पे कूदेगी। अब तो ये कुछ कर ही नहीं सकती और अब ऋतिक इसके ऊपर हावी होगा, जैसा मुझे लग रहा है। बाकी आगे मुझे कह नहीं सकती। और जब इनमें से किसी ने पूछा कि ये कहाँ जाएगी, कह रहे तो उसने कहा कि तब किसी ने सोचा था जब मेरी तुलसी इस घर से बाहर गई थी, वो भी तो उसने भी तो इस घर ये वहीं चली जाए, उस चौल में चली जाए। सच में आज मीर का एक डायलॉग बड़ा मज़ेदार था। और प्रीकैप में जो दिखा रहे हैं कि ये दोनों फिर अब शायद बच्चों के लिए साथ आए हैं। अब आगे देखते हैं क्या दिखाते हैं, क्योंकि इनकी शायद सब बच्चों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वो तो चल ही रही है, प्रॉब्लम्स तो चल ही रही है। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। कल का एपिसोड देखा, सुपर डुपर हिट और धमाकेदार था। जिस तरीके से मिहिर ने नोएना के
इज्जत की जो धज्जियां उड़ाई है ना, वो देखने लायक थी। एक एक डायलॉग और एक एक उसकी बातों पर नोइना की तो सीने में छुरियां चल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मैंने किस इंसान से प्यार किया, जिसके अंदर मेरे लिए प्यार तो क्या, सम्मान तक नहीं है। और कैसे होगा नोइना, जो तुमने गलत हरकत की है, जिस गिल्ट के साथ तुमने उसे 6 साल तक धोखा देती आई हो, वो इंसान तुम्हारी किस तरीके से बेइज्जती करेगा, वो बताओ तुम। तुम्हारे जैसी दोस्त होने से तो दुश्मन अच्छा, कि दुश्मन कम से कम सामने से तो वार करता है, लेकिन तुमने तो मीर के ही दोस्त बनकर उसके पीठ में खंजर घोंपा है, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा। और ये तुम्हारा पागलपन था, और ये तुम्हारा खुद का अज्यूम था कि तुम ये सोच रहे थे कि मिहिर और तुलसी के बीच के रिश्ते में कुछ नहीं बचा था, उनका रिश्ता मर चुका था। तब मिहिर का कहना कि किसने कहा हमारा रिश्ता मर चुका था, मैं तुलसी से प्यार करता हूँ, करता रहूंगा, करता था, करता हूँ और करता रहूंगा मरते दम तक। तो तुमने कैसे सोच लिया, हमारे रिश्ते को फूंक डाला, हमारे शादी को तुमने फूंक डाला, और अब कहती हो कि तुमने ये सोच लिया कि मेरा और तुलसी का रिश्ता, अरे हमारा रिश्ता किस वजह से टूटा, वो तो बताओ। हम लड़ रहे थे सिर्फ बच्चों के लिए, हम दोनों के बीच में तो कोई इशू नहीं था। हम दोनों की 38 साल की शादी है, हम क्यों एक दूसरे को का रिश्ता खत्म करेंगे। बच्चों के लिए मनमुटाव होता है, अगर घर में 4 बर्तन है तो वो बचेंगे। अगर इतनी सी बात नोएना को समझ में आती मिहिर, तो वो इतना घटिया काम और इतना गलत नहीं करती तुम्हारे और तुलसी के साथ। और सही कहा कि एक सवाल का जवाब दो कि मेरी सीधी सादी तुलसी, मेरी पत्नी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने उसका ही संसार उजाड़ दिया, उसकी शादी को ही तोड़ दिया, हमारा डाइवोर्स करवा दिया। मिहिर की एक एक डायलॉग और एक एक बातों पर तो ताली क्या, सीटी बजाना भी बनता है, क्योंकि आज मिहिर ने हमारे दिल की सारी बात कही है। और गायत्री चाची ने कहा कि बेटा या बच्चे तो क्या हुआ, मुझे शर्म नहीं है तो आप भी बेशर्मों की तरह ये देखिए, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। खुद का किया हुआ अब तुमसे देखा भी नहीं जा रहा है नोइना। सही कहा सुचू ने, मेरी बहन कह जाएगी तो भाड़ में जाए। तुम लोगों ने सोचा था कि मेरी तुलसी कहाँ जाएगी, तो अब मैं क्यों सोचूं कि तुम्हारी बहन कहाँ जाएगी। उफ, ये नोइना के सिस्टर हर बार, आई जस्ट हेट हेयर, ये सारा रायता तुम्हारा ही फैलाया हुआ है। यही हर बार फोन करके मीर को बुलाती थी रोते रोते। तो मीर का कहना कि जाओ, अब तुम्हारी बहन जब खूब वहाँ जो जिस जगह पे वो गई थी और कूदने के लिए, तो तुम भी उसके पीछे कूदना उसे बचाने के लिए। कल तो सुचू के पास भी जवाब नहीं था, और किस मुंह से वो बोल रही है। आई मीन, हाँ, क्या हक है तुम्हारा बोलने का। वो तोड़ जवाब दिया है मिहिर ने। और वाह ऋतिक, तुमने भी बिल्कुल सही किया है कि आज चुप रहना, आज कुछ मत बोलना। मिताली को शर्म करो। मिताली, तुम्हारी मासी ने क्या किया है, सारा पिक्चर तुम लोगों के सामने है, फिर भी तुम लोगों को अंधे बने रहना है। और अब मिहिर बचाए भी क्यों तुम्हारी बहन को, क्योंकि अब कोई गिल्ट रहा ही नहीं है। इसे कहते हैं टिट फॉर टैट। और आज सभी ने मिहिर की
बातों की बहती गंगा में हाथ धो लिए, लेकिन क्या इससे गायत्री चाची आपका पाप कम हो जाएगा? कल परी ने भी कहा कि मेरी भी गलती हुई कि मैं मम्मी से कह रही थी कि वो आपके जैसी बने, लेकिन अच्छा है कि वो आपके जैसी नहीं बनी, क्योंकि आप तो मेरी मम्मी के भी लायक नहीं है। और मिहिर का ये डायलॉग तो दिल को छू गया कि तू तुलसी के पास से भी गुजरेगी तो वो तुलसी का पौधा मुरझा जाएगा, और तू मेरी तुलसी के नाखून के भी बराबर नहीं है। तुलसी को पूछ जाके कि प्यार क्या होता है, लेकिन तुम जाओगी भी कैसे, किस मुंह से जाओगी, क्योंकि तुम तुलसी की जगह लेना चाहती थी। अब तुम तुलसी क्या, उसके नाखून के भी बराबर नहीं हो, तो तुलसी क्या ही बनोगी। सही कहा। और मिहिर का कहना कि राइट जाना, रास्ता राइट में है, लेकिन तुम राइट कैसे जाओगी, तुम्हें तो राइट करना आता ही नहीं है, तो लेफ्ट में जाओ और सीधा भाड़ में जाओ। मेरी सीधी सादी पत्नी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्या डायलॉग था। जिस तरीके से शोभा ने भी अपनी माँ को कहा आप कुछ मत बोलिए, सिर्फ देखिए, और पूरा लाइव तुलसी ने भी देखा, और बिल्कुल सही कहा मीर ने कि ये मेरे और तुलसी के संस्कार है कि हमारा बेटा गौतम तुम्हारे 2.5 करोड़ देने के बाद भी उसने वो पैसे नहीं लिए और हमें सारा सच बता दिया, तो ये हमारे संस्कार है। और मुझे गर्व है कि हमारे मैं तो कहती ही आ रही हूँ सुची जी कि गायत्री को भी तो सजा मिलनी चाहिए। वो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, उसको तो इज्जत मिल रही है गलती करने की, तो गायत्री को भी सजा मिलनी चाहिए थी। उसको इतनी आसानी से माफी कैसे मिल गई? बिल्कुल सही, आपने भी यही कहा है। और सुजाता जी बिल्कुल करेक्ट कहा आपने कि जाके तुलसी से पूछो सच्चा प्यार क्या होता है। आपने इस डायलॉग को कोड किया है, बाकी भी कोड किए हैं, मगर ये मैं लेके चलती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा था। क्योंकि नोइना को सच्चे प्यार का तो मतलब ही नहीं पता है, तो मिहिर ने तो ये सच ही कहा। तो ख्याति जी आपने भी खूब कहा है कि खूब धज्जियां उड़ी हैं नोइना की, और खूब उड़ाई है मिहिर ने, क्योंकि दोस्त बनकर दुश्मनी निभाई है नोइना ने, तो पीठ पे छुरा घोंपा, तो ये सब तो सुनना ही था। तो बढ़िया रिव्यूज, थैंक यू सो मच, और आगे भी ऐसे ही भेजते रहिए। और जो अभी भी जो नहीं भेज पाए हैं, मेंबर्स भी हैं, वो भेजने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बड़ा मजा आता है आपके रिव्यूज सुनकर। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद करती हूँ बाकी सबको, व्यूअर्स को भी मजा आता होगा और वो कमेंट भी करेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन, एंड देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.